नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। नमक की चर्चा जब भी होती है और व्रत करने वाले लोगों के सामने ये चर्चा होती है तो प्रश्न ये उठता है कि व्रत में नमक उपयोग में ला सकते हैं क्या? तो जब ये प्रश्न सामने आता है कि व्रत में नमक उपयोग में ला सकते हैं क्या, तब अनायास ही 3 तरह के नमक सामने आ जाते हैं। सेंधा नमक, काला नमक और जो डेली हम यूज करते हैं साधारण नमक। तो हमें ये बताया जाता है कि व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत में सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? ये प्राकृतिक रूप से शुद्ध जो होता है, सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से शुद्ध प्राप्त होता है और इसीलिए इसका उपयोग व्रत में किया जा सकता है। व्रत में क्या उपयोग करते हैं? शुद्ध वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। व्रत में अगर हमें कुछ ग्रहण करना हो और ग्रहण ना भी करना हो तो मन ऐसा फीका हो जाता है। ये तब की बात हो रही है जब लंबे समय तक व्रत रखना है। एक दिन तो आदमी जैसे तैसे अपने आप को बर्दाश्त कर लेता है, मैनेज कर लेता है, लेकिन नवरात्रि जैसे 9 दिनों तक व्रत रखना हो, और भी बहुत से ओकेजन होते हैं जिसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन व्रत रखने हो तो नमक तो मिलेगा नहीं। और नमक एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग ग्रहण करते हैं। नमक खाने में, अगर खाने में नमक थोड़ा भी फीका पड़ जाए तो खाना बेस्वाद हो जाता है। आम तौर पर खाने में जिस नमक का इस्तेमाल किया जाता है वो समुद्री नमक होता है। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। वहीं व्रत के दौरान सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंधा नमक को शुद्ध माना जाता है। तो आखिर सेंधा नमक को शुद्ध क्यों माना जाता है? हा? और साधारण नमक को अशुद्ध क्यों माना जाता है? दरअसल साधारण नमक को समुद्री पानी से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए समुद्र के पानी को छिछले तालाब में इकट्ठा किया जाता है। समुद्र का पानी ओवरफ्लो होकर के छिछले तालाब में आता है, वहां पर इकट्ठा किया जाता है। 8 से 10 दिनों में साधारण पानी सूरज की तेज रोशनी में भाप बन करके उड़ जाता है। हाँ, ऐसे पॉन्ड्स में इसको स्टोर किया जाता है जहां से तेज धूप के चलते 8-10 दिन में वेपोराइजेशन होता है और पानी उड़ जाता है और तली में सिर्फ नमक रह जाता है। इस प्रक्रिया में सोलर सॉल्ट इस प्रक्रिया को ही सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन कहा जाता है। इसके बाद नमक को खाने लायक बनाने के लिए कई तरह की रिफाइनिंग प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। ऐसे में इसके पोषक तत्वों की क्षति भी होती है और कई प्रकार के केमिकल प्रोसेस से गुजरने के कारण ये शुद्ध भी नहीं माना जाता है। इसलिए साधारण नमक को कम से कम व्रत में तो खाने की सलाह नहीं दी जाती। तब किसको ग्रहण करना चाहिए? सेंधा नमक को। तो पहले जान लेते हैं कि कैसे बनता है सेंधा नमक, क्यों हम इसको शुद्ध मान लें। सेंधा नमक की बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, किसी फैक्ट्री में नहीं जाता, कोई प्रोसेसिंग में नहीं जाता, कोई रिफाइनिंग नहीं होती उसकी। ये किसी भी चीज से तैयार नहीं होता, बल्कि ये हिमालय में मिलने वाले पिंक पत्थरों को पीस करके तैयार किया जाता है। इसे रॉक साल्ट, पहाड़ी नमक के नाम से भी जानते हैं। सेंधा नमक को तैयार करने के लिए किसी फिल्टर या रिफाइनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। इसलिए जब किसी रिफाइनिंग से इसको नहीं गुजरना है, किसी फिल्टर प्रोसेस से नहीं गुजरना है, तो इसमें तमाम मिनरल्स एज इट इज रहते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका नुकसान ही नहीं होता। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने के कारण ये नमक शुद्ध माना जाता है। इसे तैयार करने के लिए किसी रिफाइनरी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, तो यही कारण है कि सेंधा नमक को व्रतों में, त्योहारों में उपयोग में लिया जाता है। कुछ इसके लाभ भी देख लेते हैं।
साधारण नमक की तुलना में सेंधा नमक थोड़ा महंगा होता है। ये नमक आयरन, जिंक, मैग्नीशियम तमाम पोषक तत्वों से शुद्ध माना जाता है, समृद्ध माना जाता है। आयुर्वेद में भी सेंधा नमक के कई लाभ बताए गए हैं। सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा थोड़ी कम होती है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे में यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है। भाई ये इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं, पाचन क्रिया को बूस्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। हालांकि तमाम पोषक तत्वों के बावजूद सेंधा नमक में एक खास तत्व का अभाव होता है। क्या? साधारण नमक की तुलना में इसमें आयोडीन की कमी होती है। इस कारण से विशेषज्ञों का कहना यह है कि सेंधा नमक के अलावा थोड़ा सा साधारण नमक भी ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर में आयोडीन की कमी न रहे। तो ये कारण है जिसके चलते सेंधा नमक को व्रतों में, त्योहारों में भी ग्रहण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से शुद्ध है, किसी रिफाइनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरता, कोई केमिकल प्रोसेस से नहीं होता है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता इसका। बस हिमालय के पहाड़ों से तोड़ लिया जाता है। जिन पहाड़ों से तोड़ा जाता है वो रॉकी होते हैं, इसलिए उसको रॉक साल्ट भी कहते हैं। इसका हाई प्रोडक्शन लाहौर में होता है, इसलिए उसको लाहौरी नमक भी कहते हैं। और सेंधा के नमक से तो हम परिचित हैं। सेंधा नमक जो होता है वो लाइट पिंकी कलर का, पिंक को क्या कहेंगे, हल्के गुलाबी रंग का होता है। और पाउडर कर देते हैं तो जो हल्का गुलाबी रंग है वो थोड़ा सा और भी हल्का हो जाता है, तो वाइटिश हो जाता है, वाइटिश पिंकी हो जाता है, एकदम वाइट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्रतों में, त्योहारों में सेंधा नमक को उपयोग में लाया जा सकता है। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज की प्रतीक्षा। तब तक के लिए नमस्कार।